बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज हम टॉपिक अपना स्टडी करने लगे हैं वो है सेल सिग्नलिंग का। सबसे पहले हम देखेंगे सेल सिग्नलिंग होता क्या है। तो अब यहाँ से सिग्नलिंग से हमें पता चलता है किसी किस्म के स्टिमुलस की बात की जा रही है और उस स्टिमुलस के रिजल्ट में रिस्पॉन्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो अब देखिए सेल सिग्नलिंग होती क्या है। एक एबिलिटी होती है सेल की। ठीक है, एबिलिटी है सेल की कि वो रिस्पॉन्ड कर सके टू स्टिमुलस फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट प्रोड्यूसिंग अ सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखें एबिलिटी कैसे है सेल की। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ी हुई है कि अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो जो हमारा फ़ौरन से हाथ पीछे जाता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, तो उसको हम लोग वो क्या होता है जो चीज़ हमारी फिंगर है जिसको हमने टच किया किसी भी चीज़ के साथ, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर सेल, यानी कि जो चीज़ें रिसीव कर रही हैं। अब वो जो हॉट ऑब्जेक्ट था वो क्या था, स्टिमुलस था जो हमें किसी भी इन्वायरमेंट से मिलता है। ठीक है, अब स्टिमुलस वेराइटी ऑफ टाइप के होते हैं। साउंड है वो हमारे पास क्या है स्टिमुलस, लाइट है तो वो क्या है हमारे पास स्टिमुलस है। ठीक है, अब सेल क्या है, सेल के ऊपर क्या होंगे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सम टाइप्स के। अब क्या होगा कि वो स्टिमुलस कोई भी इन्वायरमेंट से आया और सेल के अंदर किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स जो हुआ है तो वो किसकी वजह से होगा, किसी भी स्टिमुलस की वजह से। दैट इज कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। ठीक है, यानी कि हम क्या कहेंगे सेल सिग्नलिंग को, एबिलिटी है सेल की कि वो कोई भी इन्वायरमेंट से आने वाले स्टिमुलस के तौर पर के स्टिमुलस के रिजल्ट में क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है सेलुलर रिस्पॉन्स जो होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। इसमें क्या आता है, सिग्नल्स का ट्रांसफर होना बिटवीन सेल। ठीक है, बिटवीन सेल थ्रू अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट ऑफन लीडिंग टू अ सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें सीरीज ऑफ मोलेकुलर इवेंट्स आएंगे और उसके साथ साथ क्या होगा, वो सेल का क्या होगा, रिस्पॉन्स सेल किसी किस्म का शो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट की बात करें तो अगर उसके पास भी क्या होता है, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। कोई भी स्टिमुलस उसके पास आता है, कोई अदर ऑर्गेनिज्म आता है, कोई अदर बैक्टीरिया आता है, कोई अदर वायरस आता है, तो वो क्या होता है उसके सेल का जो रिस्पॉन्स होता है उससे बैक जाने का, तो वो क्या होगा, सिग्नलिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेप ऑफ सेल सिग्नलिंग। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है सिग्नल रिसेप्शन का। रिसेप्शन से क्या मुराद है, रिसीव करने का। ठीक है, कोई भी सिग्नल है सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, रिसीव किया जाता है। और वो कैसे रिसीव किया जाता है, किसी भी स्टिमुलस के थ्रू। अब देखिए सेल सिग्नलिंग बिगिंस, यानी कि सेल सिग्नलिंग तब स्टार्ट होगी जब कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल जिसका एक स्पेसिफिक नेम लाइगेंड है वो किसी भी रिसेप्टर के साथ आके अटैच होगा ऑफ टारगेट सेल। सेल कितने होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ टाइप्स के। एक स्पेसिफिक सेल को टारगेट सेल कहा गया है, जिसके ऊपर आके, जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होंगे, उसके ऊपर जब आके कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल जिसको लाइगेंड कहा गया है वो जाके अगर उसके ऊपर अटैच होता है तब आप लोगों के पास क्या होती है, सेल सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा है, कोई भी एक टारगेट सेल है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, उन रिसेप्टर्स के साथ आके सिग्नल मॉलिक्यूल्स यानी कि लाइगेंड बाइंड करेगा, जुड़ जाएगा आके, तो उस टाइम सेल सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, ये जो रिसेप्टर है जिसके साथ आके लाइगेंड्स अटैच हो चुके थे वो क्या होता है, टिपिकली प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड यानी कि धंसे हुए होते हैं, बट कैन ऑल्सो बी लोकेटेड इनसाइड द सेल। और क्या बता रहे हैं कि इनसाइड ऑफ द सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, सेल में ब्रेन के अलावा इनसाइड ऑफ सेल भी प्रेजेंट होंगे। हर रिसेप्टर जो है वो स्पेसिफिक होगा पर्टिकुलर टाइप के लाइगेंड से। समझ आ गए स्टूडेंट, आपके पास क्या है, एक सेल है, सेल के पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स के ऊपर जैसे ही कोई सिग्नल मॉलिक्यूल यानी कि लाइगेंड आके अटैच होता है तो सेल सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स है ये खुद होते क्या है, प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, उसके अलावा कुछ इनसाइड ऑफ द सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। हर रिसेप्टर जो है हर लाइगेंड से क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। ठीक है, अब सेल्स स्टेप में फर्स्ट हमने पढ़ लिया सिग्नल रिसेप्टर का। सेकंड स्टेप है हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन का। ठीक है, अब अटैचमेंट के बाद जबकि स्टार्ट हो चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या पढ़ेंगे, बता रहे हैं कि जैसे ही रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाएगा लाइगेंड। ठीक है, रिसेप्टर क्या थे, प्रोटीन।
ठीक है, और लाइगेंड क्या थे, कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल्स था। अब क्या होगा, उनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आना शुरू हो जाएगा। अब बाइंड हो चुका है, अब कोई न्यू मॉलिक्यूल अटैच हो चुका है। अब क्या होगा, कोई भी इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जिस पाथवे से क्या होना है कि इस सिग्नल्स ने आगे मूव आउट करना है, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। दिस ऑफन, अब इस स्टेप में कहते हैं सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं, मॉडिफिकेशंस आती हैं, कुछ सिग्नलिंग कैस्केड चलते हैं, यानी कि सिलसिले चलते हैं, जिसमें सिग्नल्स जो है एक स्टेप से, एक सीरीज से दूसरी सीरीज में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे CAMP यानी कि साइक्लिक अमीनो, ठीक है, साइक्लिक आपके पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, कैल्शियम आयंस है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट्स हैं, ये सारे क्या एक्ट करेंगे एज अ सेकेंड मैसेंजर, क्योंकि पहला मैसेंजर आपके पास रिसेप्टर का था। अब ये सारे सीरीज ऑफ इवेंट है और ये सारे क्या हैं, एक्ट करेंगे एज अ सेकेंड मैसेंजर। अब क्या होगा, ये ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू द टारगेट मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स जिनको आप लोगों ने कहा है रिसेप्टर्स, वो कहाँ पर थे, मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। जैसे ही वहाँ से हटा, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है, जिसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस आती हैं, ठीक है, काफ़ी इंटरेक्शंस होती हैं, जिसमें काफ़ी सारे अभी आपने मैसेंजर्स पढ़े जो सेकेंड मैसेंजर के तौर पर एक्ट करेंगे। अब वो क्या करेंगे, रिसेप्टर सेल से वो सारा का सारा सिग्नल उठा के किसी भी एक टारगेट मॉलिक्यूल तक लेकर जाएंगे, ठीक है। ये भी किसी स्पेसिफिक फंक्शन की बात नहीं की जा रही। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स का है, ठीक है। सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या होगा, अब क्या है, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है, अब वो क्या करेगा, चेंज लेकर आएगा। अब ट्रांसडक्शन हो चुकी है, ट्रांसमिशन हो चुकी है, टारगेट सेल तक पहुंच चुका है अब वो सारे सिग्नल्स। अब क्या होगा, चेंज आना शुरू होगा, यानी कि अब ये चेंज क्या है, रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में शो होना, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन में चेंज होगा, ठीक है, स्पेसिफिक जीन या तो टर्न ऑन हो जाएंगे या ऑफ हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में काफ़ी सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेस शो होंगे, जैसे कि सेल ग्रोथ हो सकती है, सेल की डिवीजन हो सकती है, डिफ्रेंसिएशन हो सकती है, एपोप्टोसिस हो सकती है, ठीक है। एपोप्टोसिस क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ को, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैंसर की टाइप होती है, ठीक है। सिग्नलिंग कैन ऑल्सो लीड टू चेंज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी चेंज ला सकता है, इंसान की एक्टिविटी में भी चेंज आ सकता है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल्स में भी चेंजिंग आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ज़रा देख लेते हैं डायग्राम को भी एक दफ़ा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं डायग्राम को, ठीक है। ये सेल सिग्नलिंग की जो डायग्राम है, इसके अंदर देखें सबसे पहली चीज़ क्या है, सिग्नल रिसेप्शन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सिग्नल रिसीव होने की बात है। अब ये आपके पास एक सेल दिखाया गया है, सेल के ऊपर ये जो आपको ब्लू कलर में सारा एरिया नज़र आ रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। अब वहाँ पर आपके पास क्या है, रिसेप्टर, जो कि कहाँ पर अटैच है, सेल मेम्ब्रेन के साथ, और इसके साथ आके किसने अटैच होना है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स यानी कि लाइगेंड ने। अब हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेप में कि ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। जिस तरह का रिसेप्टर होगा, सेम उसी तरह का लाइगेंड भी अटैच होगा, और रिसेप्टर खुद क्या था आपके पास, कोई भी प्रोटीन था, ठीक है। अब जैसे ही दोनों अटैच होते हैं, यानी कि लाइगेंड रिसेप्टर्स के ऊपर आके अटैच होते हैं, जो कि प्रेजेंट होंगे सेल मेम्ब्रेन में या इम्बेडेड होंगे, तब आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है सिग्नलिंग का, वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा, सेल ने ट्रांसमिशन करनी है सिग्नल की। अब यहाँ पर ट्रांसमिशन यानी कि सिग्नल ट्रांसडक्शन होगी। अब यहाँ पर क्या आपने पढ़ा था, सीरीज ऑफ क्या आएंगे, इवेंट्स आएंगे, यानी कि कंप्लीट पाथवे होगा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स से, और दूसरे से तीसरे, और एट द एंड टारगेट मॉलिक्यूल तक वो पहुंचेगा सिग्नल, ठीक है, जिसमें आपने मल्टीपल ऑफ मॉलिक्यूल CAMP भी पढ़ा, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर सिग्नल ट्रांसडक्शन, जब वो टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तब जाके वो क्या होगा, सेल में कोई जो चेंज आएगा, यानी कि जो रिस्पॉन्स आएगा, जिसको आपने कहा सेलुलर रिस्पॉन्स, उस चेंज के रिजल्ट में क्या होगा, कोई भी सेल अपने अंदर चेंज लाने के बाद जो रिस्पॉन्स शो करेगा, उसको आप सेलुलर रिस्पॉन्स कहेंगे, जिसमें हमने मल्टीपल्स ऑफ टाइप देखी, यानी कि सेलुलर रिस्पॉन्स हो गया, सेल की ग्रोथ हो गई, डिवीजन होगी, और अपोप्टोसिस वगैरह, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जो सेल है वो क्या करेगा, सेल की सिग्नलिंग कंप्लीट होगी। तो अगर हम लोग इसको देखें तो सबसे फर्स्ट पे हमने सेल सिग्नलिंग में स्टार्ट होने से पहले पढ़ा लाइगेंड, लाइगेंड जो कि एक सिग्नल था, मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसने आकर अटैच होना था रिसेप्टर पे। जो रिसेप्टर खुद क्या था, एक प्रोटीन था, और कहाँ पर अटैच था, एम्बेडेड कहाँ पर था, सेल मेम्ब्रेन पे।
जैसे ही बाइंड हुए एक दूसरे के साथ तो क्या होना शुरू हो गया, यहाँ पर सिग्नलिंग स्टार्ट हो गई। फिर ट्रांसडक्शन की बारी है, सिग्नल ट्रांसडक्शन, जिसमें सीरीज ऑफ इवेंट आएंगे और वो अपने टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचेगा। जैसे ही टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचा, नेक्स्ट उसके अंदर क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स शो होगा, यानी कि उसके अंदर कोई जो भी चेंज आएगा, जो उसका जेनेटिक एक्सप्रेशन होगा, जो वो फिजिकली शो करेगा, वो क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट के जो आज का छोटा सा टॉपिक था वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह पाथवे जो है सिग्नल्स का आउटसाइड ऑफ द सेल, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, वो हम लोग डिटेल में कल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।